हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता सिंह। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रही हूं जिसको आप बिना पैसा लगाए सरकार के साथ शुरू करके हर माह 25,000 रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि अगर आप बिजनेस आइडियाज, टेक्नोलॉजी और हेल्थ रिलेटेड टिप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल श्वेता टेक टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सरकार की खास योजना के तहत आपको नया बिजनेस के लिए अपने पास से कोई पैसा नहीं लगाना होगा। सरकार आपको बिजनेस शुरू करने के लिए 2,50,000 रुपए ग्रांट देगी और आपके पास हर महीने 20 से 25,000 रुपए तक कमाई का मौका होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की, जिसके तहत आगे हर 50,000 की जनसंख्या पर एक मेडिकल स्टोर खोला जाना है। तो आइए जानते हैं कि योजना के तहत बिना पैसा लगाए कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सरकार 2,50,000 रुपए तक आपकी हेल्प करेगी। अगर आप जन औषधि योजना के तहत मेडिकल स्टोर शुरू करते हैं तो इसके लिए सरकार की ओर से आपको 2.5 लाख रुपए तक की ग्रांट मिलेगी। सरकार की ओर से मेडिकल स्टोर खोलने के लिए 1 लाख रुपए की दवाइयां मुफ्त में दी जाएगी। इसके लिए सेंटर शुरू करने वाले को पहले दवा खरीदनी होगी। सरकार हर महीने की कुल सेल पर अलग से इंसेंटिव देकर 1 लाख रुपए को रिइंबर्स करेगी। दुकान शुरू करने में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रैक, डेस्क आदि बनवाने में 1 लाख रुपए तक के खर्च को सरकार 6 महीने के अंदर वापस करेगी। जन औषधि सेंटर खोलने के लिए कंप्यूटर आदि के सेटअप पर 50,000 रुपए तक के खर्च पर भी सरकार आपको यह पैसा रिटर्न करेगी। दवा की दुकान खोलना काफी मुनाफे का सौदा है। सस्ती दवाइयों की दुकान खोलना आपके लिए पहले से ज्यादा मुनाफे का सौदा होगा। सरकार हर महीने की होने वाली दवाइयों की सेल पर आपको 20% कमीशन देगी। अगर आप एक ही महीने में 1 लाख रुपए की दवा सेल कर लेते हैं तो आपके अकाउंट में 20,000 रुपए आ जाएंगे। मुनाफे की कोई लिमिट तय नहीं है। हर माह जितनी सेल होगी कमीशन के रूप में उतना मुनाफा आपको होगा। सरकार का कहना है कि रिकॉर्ड के हिसाब से कुछ रिटेलर्स हर माह 30 से 35,000 रुपए तक की कमाई कर रहे हैं। पहले सरकार की ओर से दवाइयों की बिक्री पर 15% ही कमीशन मिलता था। आइए जान लेते हैं कि कौन खोल सकता है जन औषधि सेंटर। जन औषधि सेंटर खोलने के लिए सरकार ने 3 कैटेगरी बनाई है। पहली कैटेगरी में कोई भी व्यक्ति बेरोजगार फार्मासिस्ट, डॉक्टर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर स्टोर खोल सकेगा। दूसरी कैटेगरी में ट्रस्ट, एनजीओ, प्राइवेट हॉस्पिटल, सोसाइटी और सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्टोर खोलने का मौका मिलेगा। वहीं तीसरी कैटेगरी में राज्य सरकारों द्वारा नॉमिनेट की गई एजेंसी होगी। दुकान खोलने के लिए 120 वर्ग फुट एरिया में दुकान होना जरूरी है। आइए अब जान लेते हैं कि इसके लिए हम आवेदन कैसे कर सकते हैं। आवेदन के लिए आपको सरकार की janaushadhi.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। वहां एक विकल्प गाइडलाइंस का होगा। वहां आवेदन के लिए फॉर्म का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। फॉर्म में मांगी गई जानकारी को भरने के बाद उसे ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर A&F के नाम से भेजना होगा। ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया का एड्रेस जन औषधि की वेबसाइट पर मिल जाएगा। सरकार के द्वारा दी गई ग्रांट की राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। पहले जहां निजी लेवल पर सरकारी ग्रांट 1 लाख रुपए थी, इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया जा रहा है। इसे फ्री दवाइयों, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंप्यूटर सेटअप पर होने वाले खर्च के रिइंबर्समेंट के रूप में दिया जाएगा। अब तक सरकार सिर्फ उन जन औषधि केंद्रों के लिए 2.5 लाख रुपए ग्रांट देती है जो सेंटर स्टेट गवर्नमेंट के प्रयास से खोले जाते हैं। ये सेंटर जिला अस्पतालों या राज्य सरकार के किसी सरकारी अस्पताल में खोले जाते हैं। अब प्राइवेट रिटेलर्स या प्राइवेट एनजीओ को भी 2.5 लाख रुपए का ग्रांट दिया जाएगा। सरकार इसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन लेकर आएगी। इसके लिए 7 दिनों के अंदर लाइसेंस मिल जाएगा। सरकार ने पिछले दिनों इस मसले पर ड्रग इंस्पेक्टर्स के साथ मीटिंग की थी, जिसमें यह कहा गया है कि नया सेंटर खोलने के लिए आवेदन करने वालों को 7 दिन के अंदर लाइसेंस दिया जाएगा। इस मसले पर सहमति बन गई है और आने वाले दिनों में लाइसेंस के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी मेडिकल स्टोर बिजनेस से संबंधित जानकारी।
तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफी फायदा होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।